अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। अच्छा, काफ़ी दोस्तों ने जो है मुझे कहा था कि सर आप जो है कुर्दिस्तान के हवाले से वीडियो बनाएँ और कुर्दिस्तान के बारे में हमें बताएँ, वर्क परमिट के बारे में बताएँ, वहाँ का वर्क परमिट कैसे हम हासिल कर सकते हैं, किस तरह हम वहाँ की जॉब हासिल कर सकते हैं, क्या हम इराक़ में रहेंगे, क्या हम कुर्दिस्तान जा सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होगा। इस तरह के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। लास्ट टाइम मैं लाइव भी आया था ईद के फर्स्ट डे को, तो उस वक्त भी मुनीब एक लड़का था, उसने मेरे से क्वेश्चंस पूछा था, तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज मैं एक छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ उस हवाले से, ताकि आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएँ। इसी से रिलेटेड मेरी एक नेक्स्ट वीडियो भी होगी, उस पर मज़ीद चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कुर्दिस्तान है क्या। कुर्दिस्तान देखिए, ये भी एक खुद मुख्तियार एक रियासत है, ठीक है, लेकिन इराक़ के अंदर आती है। बट कुछ इसके कवानीन, इसकी जो है गवर्नमेंट होगी, इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो इराक़ से डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कल्चर डिफरेंट है, इसकी ज़बान डिफरेंट है, इसके अलावा इनकी अपनी गवर्नमेंट है, ठीक है, और इसके अलावा इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो भी इनकी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इराक़। इराक़ में जहाँ तक आप देखा जाए तो इराक़ में अगर आप और लैंड के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पर ऑयल आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, यहाँ पर गर्मी आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा इराक़ अगर आप वर्ल्ड मैप से अगर आप ऊपर से देखें तो मीन्स गूगल अर्थ से देखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा खुश्क जगह मिलेगी। लेकिन इसके बरक्स आप अगर कुर्दिस्तान के एरिया में देखें तो वहाँ पर आपको माउंटेन, पहाड़, मौसम आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। हत्ता कि इवन काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पर स्नोफॉलिंग भी होती है कुर्दिस्तान में, ठीक है। कल्चर की जहाँ तक बात की जाए तो कल्चर तकरीबन इनका सेम है, बस फ़र्क ये है कि वहाँ पर इराक़ के अंदर जो है मजहबी लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पर फ़िक़्ह जाफ़रिया से ताल्लुक़ ज़्यादा लोग रखते हैं, जबकि कुर्दिस्तान के अंदर फ़िक़्ह हनफिया से लोग ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं। अब आ जाते हैं कुर्दिस्तान में करेंसी क्या चलती है। कुर्दिस्तान में करेंसी भी वही चलती है जो इराक़ की चलती है, दिनार से रिलेटेड वहाँ पर भी दिनार ही चलता है। बट लेकिन फ़र्क क्या है कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इराक़। इसके अलावा ये तो छोटी सी जो है मैंने आपको कुर्दिस्तान के हवाले से बता दिया है। अब आगे चलते हैं कि कुर्दिस्तान में आप उसका अगर वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो आप क्या कुर्दिस्तान से इराक़ में आ सकते हैं या फिर इराक़ से क्या आप कुर्दिस्तान जा सकते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था। सबसे पहले हम आ जाते हैं इराक़ का और कुर्दिस्तान के वीज़े में क्या फ़र्क है। इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा लोगों की कन्फ्यूजन भी होती है। वो ये समझते हैं कि इराक़ का अगर हमारे पास वीज़ा आ गया तो हम ईज़िली कुर्दिस्तान जा सकते हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान और इराक़ एक जैसी कंट्री है, एक ही कंट्री में आते हैं तो हम ईज़िली जा सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कुर्दिस्तान का वीज़ा तो हम ईज़िली इराक़ जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, अगर आपके पास इराक़ का वीज़ा है तो फिर आप बसरा, बगदाद, नजफ़, इराक़ के जितने ये शहर हैं इन सिटीज़ में आप जा सकते हैं, लेकिन आप कुर्दिस्तान के एरियाज़ में नहीं जा सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल सुलेमानिया हो गया, इरबिल हो गया, इस तरह के एरिया में उसके लिए आपको कुर्दिस्तान का एक अलग वीज़ा लेना पड़ेगा। लीगली तौर पर आप वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि कुर्दिस्तान का वीज़ा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू इराक़, ठीक है। आप अगर आपके पास इराक़ का वीज़ा है तो आप ट्रैवल नहीं कर सकते कुर्दिस्तान। इसी तरह अगर आपके पास कुर्दिस्तान का वीज़ा है तो आप बसरा, बगदाद, नजफ़, इराक़ की जो सिटीज़ हैं वहाँ पर आप मूव नहीं कर सकते, ठीक हो गया। इसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस में बताया भी है कि कुर्दिस्तान इराक़ का वीज़ा कैसे हासिल किया जाता है, किस तरह आपको मिलेगा, उसकी एम्बेसीज कहाँ किस किस मुल्क में है, वो तमाम ऑलरेडी मेरी वीडियोस में पड़ी है। ये मेरा जो टॉपिक है ये कुर्दिस्तान से हवाले से है कि कुर्दिस्तान का वीज़ा हम कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए, कुर्दिस्तान का वीज़ा हासिल करने के लिए इसकी आपको ये भी पता होगा कि इसकी एम्बेसीज बहुत कम है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ में, ठीक है। तो इसका वीज़ा आप कैसे हासिल कर सकते हैं। इसका वीज़ा हासिल करने के लिए दो प्रोसीजर्स हैं। नंबर 1, अगर आपकी जॉब हो जाती है किसी भी कुर्दिस्तान के कंपनी में या किसी एम्प्लॉयर में तो वो आपको वीज़ा निकलवा के दे सकती है। इसके अलावा या फिर आपके कोई एजेंट होना चाहिए, ठीक है, एजेंट भी आपको जो है वीज़ा निकलवा के दे सकता है कुर्दिस्तान का, ठीक है। और अब वीज़ा का जो है प्रोसीजर क्या है, कितने दिनों में वीज़ा आ जाता है और वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो भी तमाम चीज़ें बता देता हूँ। देखें, वीज़ा जो है आपको
1 मंथ के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। ज़्यादातर एम्प्लॉयर क्या करते हैं कि आपको सबसे पहले टूरिस्ट वीज़ा दे देते हैं, क्योंकि कुर्दिस्तान एक बहुत खूबसूरत जगह है, ठीक है, और वहाँ पे जो है लोग ज़्यादातर जो है टूरिस्ट पे जो है वो ज़्यादा लोग, टूरिस्ट के लिए लोग ज़्यादा जाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ज़्यादा प्रेफर करती है टूरिस्ट पे। टूरिस्ट वीज़ा आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। जैसे ही आपके पास टूरिस्ट वीज़ा होता है, ठीक है, विद इन 3 मंथ के अंदर अंदर आपको जो है वही वीज़ा आपका कन्वर्ट करवाया जाता है आपके इकामा में, ठीक है। तो आपको वहाँ पर इकामा मिल जाता है। आपको इकामा 1 साल का भी मिल सकता है, 3 साल का भी मिल सकता है, 5 साल का भी मिल सकता है, ठीक हो गया। इसके अलावा आपका जो है ख़र्चा कितना होगा, कुर्दिस्तान का जो वीज़ा, उसका जो इकामा है, उसका रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इराक़, ठीक है। अगर इसका ख़र्चा, इसका जितना, इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ख़र्चा कितना है और इस पे किस तरह जो है आप इसके कितने ख़र्चे पे अगर आपके पास हो तो आप कुर्दिस्तान में रह सकते हो। महंगाई के हवाले से आपको बताऊँगा कि वहाँ पर अगर आप एक रूम लेते हो उसके क्या आपको एक्सपेंस पड़ेगा, अगर आप वहाँ पर एक खाना खाते हो 3 टाइम का तो खाने का क्या ख़र्चा आएगा, बिजली का क्या ख़र्चा आएगा। इस रिलेटेड मैं जितनी भी वीडियोज़ हैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँगा। अब आ जाते हैं जी वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। देखिए आपके पास जैसा कि एज़ यूजुअल बाकी कंट्रीज़ में भी ये चीज़ें एक कॉमन सी चीज़ें हैं, इसमें भी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। सबसे पहले आपका जो पासपोर्ट है, आपके पास पासपोर्ट कम से कम 6 मंथ का जो है वैलिड होना चाहिए। एक्सपायरी डेट 6 मंथ से ऊपर होनी चाहिए, उससे पहले नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास पासपोर्ट साइज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास जो है किसी भी एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रैक्ट लेटर होना चाहिए, ऑफ़र लेटर होना चाहिए, ठीक है। चौथा, आपके पास मेडिकल होना चाहिए। मेडिकल लाजमी नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स को मेडिकल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन किसी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए। पाँचवा, ये भी एक ऑप्शनल है कि आपके पास पुलिस क्लियरेंस लेटर होना चाहिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपके पास लाजिम होनी चाहिए। उसके बाद ही आपका जो है कुर्दिस्तान के वीज़ा की जो है प्रोसीजर आपका होता है और देन ही आपको वीज़ा मिलता है, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।